हो रहे हैं। देख नहीं रहे हम मुआशरे में कितनी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, कितनी बहनें मुर्तद हो रही हैं, काफिरों की आगोश में जाकर बैठ रही हैं और प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं कि मुसलमानों को उनके दीन से, उनके सीनों से ईमान निकाल लो, उन्हें इस्लाम से कुफ्र की तरफ ले चलो। होते हैं ना कुछ बदनसीब जो चले भी जाते हैं, मगर जो वाकई सच्चे मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम होते हैं ना, उनका एक ही नारा होता है, वो एक ही बात कहते हैं, उनका अलल ऐलान बस इतनी बात होती है जबान पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम इतना कहते हैं, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और तिलावत कर कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा, तिलावत कर कलामे हक की हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। गुलामों की तो ये बात है, मगर हो रहे लोग मुर्तद। बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, कहते हैं जी मौलाना साहब फलां यूट्यूब पर, फेसबुक पर, फलां चैनल पर वो यूं कह रहा है, वो यूं कह रहा है। हम कहते हैं कि उन मरदूदों को बकने दो जो बक रहे। अरे ये कम अजाब है उन पर कि अल्लाह ने उनसे ईमान की दौलत ही छीन ली, इससे बड़ा और कौन सा अजाब होगा। एक इमाम साहब थे, मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, हाय हाय हाय, गौर से सुनना बात। इमाम थे, इमाम मस्जिद के, मौलाना मस्जिद के इमाम, नमाज पढ़ाते थे। एक रोज नमाज का वक्त था, फजर की नमाज, सुबह में उठे तो नापाक थे, नापाकी की हालत में थे। उधर जमात का वक्त था और वक्त इतना करीब था कि अगर नमाज को जाते हैं, अगर नहाने जाते हैं, गुस्ल करने जाते हैं तो नमाज छूटेगी। अब खौफ ये भी है कि अगर नमाज को नहीं गया तो लोग मेरी मुखालिफत करेंगे, मेरी इमामत चली जाएगी, नौकरी छूट जाएगी। आज भी होता है। मैं लोगों से कहता हूँ खुदारा इमाम पे इतना प्रेशर मत बनाया करो कि वो नमाज में वो कैफियत ही पैदा ना हो पाए, उसकी खुशू और खुजू वाली कैफियत पैदा ही ना हो सके। प्रेशर अगर ज्यादा बना दिया तो हो सकता है वो ड्यूटी समझ के काम तो कर दे, मगर वो कैफियत ना पैदा हो सके। कभी कभी इमाम तो चाहता है मैं वुजू करके जाऊं मुसल्ले पर, दोबारा नया ताजा वुजू करके जाऊं, मगर मुक्तदियों का प्रेशर ऐसा होता है, खौफ, वो सोचता है चलो वुजू तो है मेरा, बस इसी वुजू से नमाज पढ़ा दूं। क्यों? वो चाहता तो है वुजू पे वुजू कर लूं और सवाब भी मिलेगा, मगर लोग इतना प्रेशर बना देते हैं इमाम पे। खुदा के लिए इमाम पे इतना प्रेशर ना बनाया करो कि नमाजें ही खराब हो जाए, नमाजों का लुत्फ ही चला जाए। इमाम साहब उठे, नापाक थे, सोच रहे अब करूं क्या, नहाने जाता हूं तो नमाज छूटती है, नमाज को जाता हूं तो नापाक हूं, करूं तो करूं क्या। इमामत छूटने का खतरा, नौकरी जाने का खतरा। शैतान ने फौरन आकर कान में वसवसा डाल दिया, कहा अरे मियाँ पढ़ा दो, एक वक्त की नमाज में होता क्या है, बाद में अल्लाह से तौबा कर लेना। ख्याल आया कि चलो नौकरी कम से कम बच जाए, अल्लाह से तौबा कर लूंगा, अल्लाह ताला से रो रो के गिड़गिड़ा के मुआफी मांग लूंगा। नापाकी के आलम में कहते डरते डरते मुसल्ले पे चला गया। वो इमाम, उसने जो है ना इस्लाम छोड़ दिया था, ईसाइयत को कबूल कर लिया था। फिर उससे मालूम किया गया इस्लाम छोड़ा क्यों, कहने लगा इसलिए छोड़ा कि इस्लाम में कोई सच्चाई नजर नहीं आई। क्या सच्चाई नजर नहीं आई? कहने लगा मैं मस्जिद का इमाम था, नमाज का वक्त था, अब ऐसी हालत हुई तो मैंने सोचा अल्लाह से तौबा कर लूंगा, रो रो के गिड़गिड़ा के मुआफी मांग लूंगा, सोचा चलो आज पढ़ा देता हूँ। ऐसी नापाकी के आलम में मुसल्ले पे खड़ा हो गया, मगर कहता है मुझे डर बहुत लग रहा था, घबरा रहा था। कहता है डर इतना लग रहा था, इतना घबरा रहा था, मुझे लग रहा था कि अभी अल्लाह का अज़ाब मुझ पे आ जाएगा,
अभी अल्लाह का अजाब आ जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, हलाक हो जाऊंगा, या मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा। कहने लगा मैं इसी फिक्र में, इसी डर में नमाज तो मैंने पढ़ाई, मगर डर ये था कि अब अल्लाह का अजाब आएगा, अब अल्लाह का अजाब आएगा। कहने लगा नमाज मैंने पढ़ा दी मगर कोई अजाब नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक रहा। तो फिर मुझे जरा तसल्ली हुई कि चलो कोई बात नहीं। कहने लगा लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह से तौबा की, मगर बोले दिल को यह सुकून था कि कोई अजाब नहीं आया। कहने लगा वक्त गुजरता गया, फिर एक मर्तबा ऐसे ही मौका आ गया, फिर मैं नापाक था, नमाज का वक्त था, तो चूंकि पहले एक मर्तबा पढ़ा चुका था तो इस बार और ज्यादा हिम्मत हो गई। दिमाग में ही आ गया ना कि कोई अजाब तो आता नहीं है, चलो अल्लाह से तौबा कर लेंगे। कहने लगा दूसरी मर्तबा में फिर मुसल्ले की तरफ, बड़ा खौफ भी था कि शायद पहली बार अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया हो, पहली बार में अल्लाह ने छूट दी हो, लेकिन अब की बार तो जरूर अजाब आ जाएगा। कहने लगा मैं डरते डरते मुसल्ले पे खड़ा हुआ, मैंने नमाज पढ़ा दी मगर कोई अजाब नहीं आया। तो कहने लगा मेरा डर भी निकल गया। कहता मुझे लगा कि कोई अजाब नहीं आता, कुछ नहीं। कहता 2-3 मरतबा ऐसी नमाज पढ़ा दी तो मुझे यूं लगा कि इस्लाम में सिर्फ बस ज़बानी बातें हैं, सब सच्चाई कुछ नहीं है, अगर होती तो मुझ पे अजाब आता, मैं हलाक हो जाता। कहता बस मैंने इसीलिए इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया मैंने कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो जो बुजुर्ग उससे मालूम कर रहे थे ना, उन्होंने उससे कहा नादान तुझे खबर नहीं है तेरा नुकसान कितना बड़ा हुआ। कहने लगे तुझे पता नहीं है तूने क्या खो दिया। कहने लगे तू कहता है अल्लाह का अजाब नहीं आया, अरे बेखबर तुझे पता नहीं है अल्लाह का इससे बड़ा अजाब और कौन सा आएगा कि अल्लाह ताला ने तुझसे अपना पाक दीन ही वापस ले लिया, अल्लाह ने तुझसे इस्लाम ही छीन लिया, इससे बड़ा कौन सा अजाब होगा। तेरी दुनिया भी बर्बाद हो गई, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो गई, इससे बड़ा अल्लाह का और कौन सा अजाब आएगा। भाई ईमान ही नहीं रहा तो इससे बड़ा भी कोई अजाब होगा। ये जो मुर्तद बैठे ना, कहते कहो अपने अल्लाह से, हम उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं वो हमें, अरे बेखबरो अभी रस्सी ढीली है, मोहल्लत का वक्त है, फिर जब अल्लाह गिरफ्त करेगा ना तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। अल्लाह ने रस्सियां ढीली की, फिरौन की रस्सी ढीली की, 400 साल तक कभी बुखार नहीं आया, उससे सर में दर्द नहीं हुआ। अना रब्बुकुमुल आला कहता था, लोग सजदा करते थे, कहता था मैं सबसे बड़ा रब, दौलत, ताकत, शोहरत, हुकूमत, फौज, सब कुछ। मगर फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने दरिया में गर्क करके मार दिया। मोहल्लत का